नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगत सिंह के वो दौर के बारे में जब वो लाहौर के सेंट्रल जेल में बंद थे और उसी दौरान जो उनके कुछ दोस्त थे उन्हें घमंडी भी कहा करते थे। तो ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से उन्हें घमंडी कहा जाता था और उन्होंने इसके लिए एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो घमंडी है या नहीं, क्या उनकी राय है इसके ऊपर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम उसी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आगे जाने से पहले मैं बता दूं तो यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज नीचे जाके इसको सब्सक्राइब कर लो यार। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए। तो बढ़ते अपनी वीडियो में आगे। तो देखो, अब जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो वो जो भगत सिंह ने लेटर लिखा था उन्हीं की जो कुछ बातें हैं मैं उसे ही कोट करके आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने इसका क्या जवाब दिया था, क्या वो घमंडी थे या नहीं। तो देखो, जब 1931 में लाहौर के जेल में भगत सिंह जी बंद थे तो उसी टाइम एक और फ्रीडम फाइटर जिनका नाम था भाई रणधीर सिंह जी, वो भी वहां पर बंद थे। तो अब ये भाई रणधीर सिंह जी कौन थे? तो देखो, ये फ्रीडम फाइटर तो थे ही और साथ ही साथ इन्होंने क्या करा था, बाद में एक राइटर भी थे। इन्होंने सिख थियोलॉजी, सिख फिलोसफी के ऊपर बुक्स भी लिखी है। ठीक है, तो जैसे ही इन्हें पता चला था उस समय की जो भगत सिंह है वो एक एथिस्ट है, तो इन्हें एक तरह का शौक लगा था और साथ ही साथ इन्हें एक दुख भी हुआ था कि यार इतने अच्छे विचार रखने वाले इंसान कैसे एक एथिस्ट हो सकता है, यानी कि नास्तिक कैसे हो सकता है वो। तो जैसे इन्हें ये पता चलता है वो क्या करते, जैसे मर्जी उस टाइम जुगाड़ लगा के वो भगत सिंह जी वहां पर मिलते हैं। तो जैसे ही वो वहां पर मिलते हैं तो वो उनको वो भगवान के एग्जिस्टेंस है उसके बारे में उन्हें समझाते, उन्हें बताते हैं। लेकिन होता क्या है, एंड में जो भगत सिंह है वो सब सारी बातें जो थी उससे क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं कि वो भगवान के एग्जिस्टेंस में नहीं मानते। जो भाई रणधीर सिंह जी थे वो उन्हें विश्वास नहीं दिला पाते कि भगवान की कोई एग्जिस्टेंस भी है। तो जब ये भाई रणधीर सिंह जी को जब भगत सिंह मना कर देते हैं कि वो नहीं मानेंगे इस चीज में, मतलब एक तरह से वो उनकी बात से डिसएग्री कर देते हैं, तो जो भाई रणधीर सिंह जी होते हैं वो उन्हें भगत सिंह को घमंडी कह देते हैं। और आगे वे ये कहते हैं कि तुम्हारे को फेम और पॉपुलैरिटी मिलने के कारण तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा घमंड आ गया, जो भी तुमने काकोरी और जो लाहौर बम केस हुआ था उसकी वजह से जो तुम्हें पॉपुलैरिटी मिली थी, जिसकी वजह से तुम्हें क्या हुआ, घमंड आ गया। तो यही जब भगत सिंह जब सुनते हैं, जब उनको घमंडी कहा जा रहा है, तो वो उनको एक लेटर लिखते हैं जिसके अंदर वो अपनी जो भी बात है वो अपनी बात वहां पर बताते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपने लेटर में यही लिखते हैं कि मैं कोई परफेक्ट इंसान तो हूं नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो। ऐसा हो सकता है कि मेरे अंदर घमंड आ गया हो, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन नेचर ही है। तो उन्होंने ये भी बताया जब वो अपने ग्रुप में थे, जब रेवोल्यूशनरी के ग्रुप में थे, उन्हें उस समय घमंडी कह दिया जाता था, क्योंकि वो अपनी बात मनवाने के लिए एकदम जिद पे अड़ जाते तो उन्हें जिद्दी कहा जाता था, जिसकी वजह से जो उनके दोस्त थे वो उन्हें घमंडी कह दिया करते थे। अगर इस फैक्टर पे बात करेंगे तो हो सकता है कि मैं घमंडी लग सकता हूँ, पर अगर आप मुझे ये बोलोगे कि मैं भगवान को नहीं मानता, एथिस्ट हूँ, इसलिए मैं घमंडी हो गया, तो ये बिल्कुल सही नहीं। और फिर वो आगे लिखते और बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलैरिटी आने के बाद ही एथिस्ट बने, वो एथिस्ट काफी पहले ही बन चुके थे। और ऐसा भी नहीं कि वो जब छोटे थे, जब थोड़े बड़े हो तभी से एथिस्ट है, स्टार्टिंग से एथिस्ट वो नहीं थे। उन्होंने बताया जो उनके फादर थे वो एक पक्के आर्य समाजी थे, और जब वो छोटे थे तो जैसे ही उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जब कंप्लीट करी तो उन्हें एक डीएवी स्कूल में डाल दिया गया था जो आर्य समाजी स्कूल था। वहां पर वो 1 साल के लिए हॉस्टल में रहते, जहां पर सुबह शाम प्रार्थना करवाई जाती थी, और साथ ही साथ वो हॉस्टल में पूरे दिन वहां पर क्या करते, गायत्री मंत्र भी पढ़ा करते थे, जिसकी वजह से अगर उस टाइम उन्हें कोई देखता तो उन्हें पक्का भगवान का भक्त कह देता। तो जैसे ही वहां से वो स्कूल से निकले वो अपने फादर के साथ रहने लगे। उनके फादर का उनके ऊपर काफी प्रभाव था। वो उस समय उन्हें बताया जाता था भगवान के ऊपर विश्वास करना, ये सब उन्हें सिखाया जाता था और वो करते भी थे उस समय। फिर जैसे ही वो वहां से निकले और कॉलेज में गए और उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी, भगवान के बारे में पढ़ने स्टार्ट करा, तब उनके मन में जो थे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए, भगवान के ऊपर वो क्वेश्चन करने लगे। पर यहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि जो भगत सिंह है वो वहां पर क्या हो गए, एथिस्ट बन गए थे। बस क्वेश्चन आने लगे थे, लेकिन वो भगवान पे भरोसा करते थे। और फिर वो कॉलेज के बाद जब पार्टी ज्वाइन करते तो वहां पर भी ऐसा नहीं था कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो एथिस्ट बन गए, क्योंकि जो पार्टी वालों का माहौल था, जो वहां पर लोग थे,
वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। एथिस्ट थे। जब काकोरी कांड हुआ था तो जो उसके जो 4 मेन लोग थे जिन्होंने कांड किया था, जब उनको फांसी होने वाली थी जेल में, उससे एक दिन पहले उन्होंने वो उस रात को भजन कीर्तन करे थे और उसके अगले दिन उनको फांसी हुई थी। तो इससे पता लगता है जो उस टाइम जो ग्रुप था वो बिल्कुल भी ऐसा एथिस्ट नहीं था, ना ही कुछ ऐसा वहां पर माहौल हुआ करता था। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह एथिस्ट बन गया? तो उन्होंने वहां पर बताया कि जैसे ही उन्हें रेवोल्यूशनरी की मतलब क्रांतिकारी की उनके ऊपर जिम्मेदारी आई, तो उस समय उन्होंने क्या करा, बुक्स, काफी सारी जो बुक्स थी वो पढ़ना स्टार्ट कर दी, क्योंकि अगर उस समय उनसे कोई क्वेश्चन करे तो उनके पास उसका जवाब देने के लिए तर्क हो कि उसका जवाब दे सके। तो उन्होंने ऐसे ही काफी सारी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी। तो उसी समय क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके उस समय वो एथिस्ट बन गए थे, जिसमें वो बताता है कि उन्होंने जितने भी रेवोल्यूशनरी रहे आज तक, चाहे लेनिन हो या कार्ल मार्क्स हो, जो भी हो, उनमें सब एक ही बात उन्होंने कॉमन देखे। जितने भी दुनिया भर के वो रेवोल्यूशनरी थे वो सारे के सारे एथिस्ट थे। और साल 1936 आते आते उन्होंने भगवान की जो एक्सिस्टेंस है, भगवान होते भी है, वो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। कि उन्होंने मान लिया था कि भगवान नाम की ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। और आगे फिर वो बताते हैं जब 1927 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था, तो उस टाइम उन्हें पुलिस के द्वारा उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। तो उन्हें बोला गया था कि वहां पर जो दशहरे में बम ब्लास्ट हुआ है वो अपना नाम ले ले कि मैंने बम ब्लास्ट किया, वहां पर सब कुछ एक्सप्लेन कर दे कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। पर उन्होंने वहां पर मना कर दिया उस चीज के लिए कि मैं वहां पर नहीं बोलूंगा। और जिसकी वजह से जो वो पुलिस वाले थे उनसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। फिर इसके बाद एक सीआईडी के ऑफिसर आए जिसका नाम था न्यूमैन। उन्होंने भी भगत सिंह के ऊपर प्रेशर बनाया और बोला कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उन्हें वहां से बरी कर दिया जाएगा, मतलब उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन भगत सिंह थे जो वो मना कर देते। और वो जो सीआईडी के ऑफिसर थे न्यूमैन, वो भगत सिंह को कहते अगर तुमने नहीं माना तो उनके ऊपर जो काकोरी केस है और जो वो लाहौर का केस है बम कांड, उसके ऊपर जो केसेस के जो चार्जेस है वो भगत सिंह पे लगा के उनको फांसी दिलवा दी जाएगी। अब भगत सिंह जैसे ही वो भी नहीं मानते तो जो दूसरे पुलिस ऑफिसर है वो आके भगत सिंह को बोलते अब तुम प्रार्थना करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तुम्हारे फांसी का कभी भी जो फरमान है वो आ सकता है। और जो भगत सिंह थे वो भी ये बात समझ गए थे अब एक ही हफ्ते में कभी भी उनकी जो फांसी की डेट है वो आ सकती है। तो जैसे ये टाइम आया तो भगत सिंह ये बताते कि उस समय अगर कोई भी होता, अगर उसके अंदर घमंड भी होगा तो उस टाइम उसका सारा जो घमंड है वो एकदम ही खत्म हो जाएगा। और ये वो समय था जहां पर वो बताता कि ये मेरी नास्तिकता का, मतलब जो मैं एथिस्ट हूँ उसकी एक तरह की परीक्षा थी। क्योंकि यहाँ पर मैं अब किसी को मानता ही नहीं हूँ, यानी कि किसी भगवान को मानता ही नहीं हूँ, मेरे आगे कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ उम्मीद ही नहीं है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई इस समय हिंदू होता तो वो ये सोचता अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे ऐसे पुनर्जन्म मिलेगा। अगर कोई यहाँ पे मुस्लिम या क्रिश्चियन होता तो वो ये सोचता अगर मैं यहाँ पर कष्ट सहूंगा तो मुझे स्वर्ग में जाके जो एंजॉयमेंट है वो मिलेगी। अब मेरे पास क्या दिक्कत है, मेरे पास आगे कुछ है ही नहीं, ना मैं भगवान को मानता हूँ एग्जिस्टेंस को। तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी मुसीबत हो गई कि यहाँ पे मैं किसी को मानता ही नहीं। लेकिन यही मेरी एथिस्ट की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जहां पर कोई भी अगर होता तो वो इस समय भगवान को याद कर लेता, लेकिन यही मेरी तो सबसे बड़ी थी वो परीक्षा थी। और वो बताते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता था कि मेरे को वहां पर फांसी होगी, नीचे से मेरे पैरों के नीचे से वो फट्टा हटेगा और मैं उस फंदे पर झूल जाऊंगा और वहीं पर मेरे प्राण निकल जाएंगे। जो मेरी आत्मा है वो भी वहीं पर खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं रहेगा वजूद। तो ये उन्होंने बताया। और वो ये इसके आगे ये बताते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा है, यही उम्मीद है कि आगे मैं बिना किसी उम्मीद या इच्छा के अपने आप को अपने देश के लिए समर्पित कर दूं। और वो फिर आगे बताता है कि अगर ऐसे ही भाव के लोग जिसके अंदर बिना उम्मीद के वो अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हो, अगर ऐसे ही मुझे लोग मिल जाएंगे तो उस दिन मैं मानूंगा जो हमारा देश है असली में हमारा देश आजाद हो गया, जो गुलामी का फंदा वो हमारे गले से हट गया है। और ऐसे आने वाले भाव को अगर कोई घमंडी बोले तो मुझे लगता है उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसके अंदर जो आने वाले थॉट है, जो उसके मन के अंदर विचार है, उसे नहीं पता वो किस बारे में सोच रहे, कैसे सोच रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उसे माफ कर देना चाहिए। और आगे वो ये भी बताते हैं अगर कोई इंसान अपने जो क्वेश्चंस आने वाले उनके मन में क्वेश्चन है उसको इंडिपेंडेंटली किसी के आगे रखता है, कुछ भगवान को लेके कुछ क्वेश्चन पूछता है अपने तर्कों से, अगर उसे उस चीज का जवाब ना मिले तो क्या उसके बेस पे उसे घमंडी कह देना सही है या गलत है? तो आप ही बताइए ये। और ये थी कुछ वो बातें जो भगत सिंह ने अपने लेटर में कही थी।
तो ऐसे ही जो लेटर है वो तो काफी बड़ा, अगर मैं उसे बताने लगूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर उस लेटर को कोई पढ़ना चाहता है डिटेल में, और ऐसे ही जो भी उन्होंने लेटर लिखे काफी सारे वो भी पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए एक बुक है जहां से मैंने भी पढ़ा। अगर आप भी पढ़ना चाहोगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी बुक है। तो देखो ये वो बुक है वाई आई एम एन एथिस्ट, जहाँ से मैंने पढ़ा था। अगर आप भी पढ़ना चाहो तो इस बुक का लिंक है जो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो आप बताना ये वीडियो कैसी लगी हो, कमेंट जरूर करके बताना कि आपको क्या लगता है, आपकी उसके ऊपर क्या राय है। तो मिलते हैं आने वाली अपनी ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।